सिडनी में होने वाला वो अटैक है जो ज्यूइश कम्युनिटी पे किया गया है। 11 अफराद अभी तक हलाक हो चुके हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो 2 अफराद फायरिंग कर रहे थे, ये जो 2 लोग थे जिन्होंने हमला किया था, इन दोनों के बारे में इतला मिली है कि ये बाप बेटा है, कि ये शख्स नवीद अकरम पाकिस्तानी है। चलिए, सिडनी में वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक दफ़ा फिर पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में मुश्किलात का बड़ा सामना। सिडनी अटैक में शामिल एक आतंकी पाकिस्तानी मूल का निकला। उसका लिंक न्यू साउथ वेल्स के अल मुराद इंस्टीट्यूट से निकला है। अब इस आतंकी के बैकग्राउंड के बारे में एक एक चीज खंगाली जा रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि सिडनी में इजराइल को दहलाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस दौरान टारगेट पर यहूदी लोग थे जो त्योहार के दिन समंदर किनारे बड़ी तादाद में एकजुट हुए थे। वो मुल्क जहां पहले ही इमिग्रेशन के हवाले से मुजाहरे हुए और खासी मुखालिफत पाई गई राइट विंग की जानिब से की गई उन पॉलिसीज के ऊपर इमिग्रेंट्स के हवाले से, वहां इस तरह का वाकया क्या बताता है? एंटी सेमेटिज्म जैसे उनके वज़ीर आज़म ने बताया, ये वो जेस्चर है? देखिए, ये 1996 में पोर्ट आर्थर एक जगह है, वहाँ भी इसी किस्म की शूटिंग हुई थी। वहाँ 35 लोग मारे गए थे। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है इस किस्म का कोई इंसिडेंट हुआ है। इतवार की शाम जब सिडनी का मशहूर बोंडाई बीच हमेशा की तरह रोशनियों, सयाहों, सर्फर्स और समंदर की लहरों से भरा हुआ था, तब किसी के महमो गुमान में भी नहीं था कि चंद ही लम्हों बाद ये साहिल खुशियों से नहीं बल्कि चीखों, भगदड़ और गोलियों की आवाजों से पहचाना जाएगा। रात के तकरीबन 6:45 बजे अचानक फजा बदली। वो साहिल जो ऑस्ट्रेलिया की शराक समझा जाता था, एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो चुका था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पहले चंद फायर सुनाई दिए, फिर लोग समझ ही ना सके कि ये आवाजें क्या है। अगले ही लम्हे 2 साए नजर आए, स्याह लिबास में मलबूस, नीम खुदकार राइफल्स थामे और अंधाधुंध फायरिंग। एक बरतानवी सयाह ने बाद में बताया कि उसने अपनी आंखों से 2 हमलावरों को देखा जो साहिल के करीब हरकत करते हुए गोलियां चला रहे थे। लोग जमीन पर लेटने लगे, कुछ रेत पर गिर पड़े, कुछ जान बचाने के लिए समुद्र की तरफ भागे और कुछ दुकानों और इमारतों में पनाह लेने लगे। इमरजेंसी सर्विसेज को इतला मिली तो चंद मिनट्स में एम्बुलेंसेज, पुलिस और रेस्क्यू टीम्स जाए वकुआ पर पहुंच गई। न्यू साउथ वेल्स एम्बुलेंस सर्विस के मुताबिक मौके पर कई अफराद को तिबी इमदाद दी गई और कम से कम 8 जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। बाद में यह तस्दीक हुई कि इस हमले में 12 अफराद मारे गए, जिनमें हमलावरों में से एक भी शामिल था, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। आखिर में सिडनी का अफसोसनाक वाकया ये देखिए, सिडनी का बहुत सारे लोगों को पता है, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा मशहूर शहर है। यहाँ बोंडाई बीच है, वहाँ यहूदियों की मजहबी तकरीब थी। 12 लोग अभी तक दहशतगर्द हमले में, जो यहूदियों के त्यौहार में पहले दिन की तकरीब में जो हलाक हुए, 29 शदीद जख्मी, उसमें बच्चा भी है छोटा, 2 पुलिस एहलकार हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया की 2 करोड़ 80 लाख की आबादी में कुछ 1.25 लाख के करीब यहूदी हैं आबाद। अब इन पर 3 गुना हमले 2023 से इजाफा भी हो चुका है। इनका ये हनुका बाय द सी, ये जहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद थे, त्यौहार था, जश्न था। इसमें यहूदी मजहबी तहरीक है, जो गैर मजहबी यहूदी हैं उन तक रसाई के लिए रब्ता करते हैं। जैसे हमारा आप कह लें तबलीगी इज्तिमा होता है, यहाँ पर बड़ी तादाद में स्याह हुए थे। और ऑस्ट्रेलियन इदारा जो ABC है, उसका तो बयान है कि 2 जो हमलावर, उनमें एक शख्स निकला है नवीद अकरम, सिडनी का रिहायशी, 24 साल। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी और अल मुराद इंस्टीट्यूट से भी इसने तालीम हासिल की। और ये यहाँ पर से एक और काबिल जिक्र बात होती है, जी हमला आपने देखा ना वीडियो, जिसमें बंदा रोक रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हीरो करा दे, ये भी मुसलमान है। 43 साल अहमद अपनी जान पर खेल कर वो इन मासूम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। खैर मामला भी जेर तफ्तीश है, बहुत सी अनकन्फर्म भी खबरें इसमें बहुत सी, लेकिन बड़ा बदकिस्मत मामला है इस लिहाज से कि देखें, दुनिया में वैसे ही एक तो एंटी इमिग्रेशन की मुसलमानों के खिलाफ पूरा एक मामला शुरू हुआ, मुश्किलात हैं, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में एक लहर है। उसमें इस तरह के हमलों से ये अच्छी खबर पाकिस्तान के हवाले से नहीं है। अभी आप देखें, हिंदुस्तान और इसराइल के अखबार आप पढ़ें ज़रा, नरेंद्र मोदी अभी वो जो दुनिया भर के जो वज़ीर आज़म है, तुर्की के, चीन के, सारे अक़वाम मुत्तहिदा इसकी मजम्मत कर रहे हैं। मुसलमान तंजीमें भी कह रही हैं कि बेगुनाह मुसलमान जो लोग इसमें मारे गए, उनकी किसी भी दुनिया के मज़हब में मासूम लोगों को मारने की किसी भी मज़हब की तालीमात इसके खिलाफ है। ज़ाहिर है, इस्लाम तो सवाल ही नहीं पैदा होता किसी बेगुनाह के कत्ल की इजाज़त दे, और वो भी बच्चों की। इसलिए इसकी कोई जवाज़ तावील तो कबूल नहीं की जा सकती। बड़ा अफसोसनाक मामला, और है भी बिल्कुल क्रिसमस के पास खौफ व हरास फैलाने की कोशिश थी। और ये ज़ाहिर है अफसोसनाक मामला है। मुसलमान तो खुद पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, इन्हें तो ज़्यादा इसके खिलाफ होना चाहिए। और ये खासकर अब पाकिस्तान के मामले से जुड़ा हुआ पता नहीं अभी किस तरफ जाएगा, अफसोसनाक मामला है। बहरहाल मजीद जो मासूमों का कत्लेआम जो है वो किसी भी मजहब के अंदर नहीं है, दुनिया के किसी मजहब में नहीं है। तो जान बचाने वाला शख्स भी मुसलमान था वहां पे, उसने आगे बढ़ के बेशुमार लोगों की जान बचाई है। जैसे ये गोली चला रहे थे, अभी 16 लोगों की हलाकतें बता रहे हमलावर समेत।
ये ज्यादा भी हो सकते थे, 50 भी हो सकते थे, 100 भी हो सकते थे, खुदा न खास्ता। उनके बहुत सारे वेपन उनके पास मौजूद थे, बहुत सारे हथियार उनके पास अभी मौजूद थे। बहरहाल अभी पुलिस इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जिस तरीके से ये लोग बंदूक चला रहे थे, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, तो जैसे ये रीलोड करता था बोल्ट एक्शन गन को, ये लड़का जब गोली चला रहा था, तो इससे मुझे एक लम्हे के लिए महसूस नहीं हुआ कि ये कोई नया आदमी है। यानी मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ट्रेंड है, और जितने पुरसकून अंदाज में वो गोली चला रहा था, लोगों के ऊपर गोली बरसा रहा था, और जिस तरीके से वो स्नाइपर राइफल को वो रीलोड करता था, मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। यानी कोई ट्रेंड सोल्जर ऐसे गोली चला सकता है, इतने इत्मीनान से आम आदमी गोली नहीं चला सकता। बहरहाल अब जो वहां पुलिस है ऑस्ट्रेलिया की, वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में सामने आएगी। और वहाँ भी अब इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के ऊपर सोच विचार होगी। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इनकरेज करता रहा है स्टूडेंट्स को। जी। हाँ, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी जो है, दे नीड द मनी, दे नीड द फंडिंग। तो उसके लिए यहाँ से बहुत से लोग थर्ड वर्ल्ड से स्टूडेंट वीज़ास के ऊपर जाते हैं वहाँ पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। और जो रिसेंट माइग्रेशन हुई है वो इंडियन मिडिल क्लासेस की भी हुई है। और सो दिस और वहाँ ये है कि जी हमारे जॉब्स ले रहे हैं, ये एंड सो ऑन। ये तो सब जगह पे यही आवाज़ है। जी जी, यूके में सबसे ज्यादा, यूएस में, देन तो ये दिस इज नॉट राइट बिकॉज नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जो भारत पहले कहता रहता था कि पाकिस्तान ही वो आतंक का जड़ है और इसे ही खत्म करना जरूरी है, क्योंकि जहां जहां पाकिस्तान की आतंकी जड़ें पहुंचेगी वहां वहां पर ऐसे ही घटनाएं होंगी। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है उसका भी जड़ अब पाकिस्तान से जुड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये ट्रेंड मिलिटेंट है, जैसे चलाने से नहीं लग रहा था कि ये नौसिखिया है और इसे चलाने नहीं आता। ये पहले से जानता था कि हम क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इजराइल ने भी अब ठान लिया है। उसका कहना है कि इन सभी का इलाज अब हमें ही करना है और इनका इलाज हम जड़ से करेंगे। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई, पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल सा मच गया। दोस्तों, ये तो बात सही है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। जैसे कि वहाँ पर भी एक मुसलमान है जो ये बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सभी लोग ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ चीमा साहब वो अलाइंड हैं? क्या वो इन मुमालिक के साथ लॉयल हैं? चीमा साहब, आपने कभी देखा कि मैं जब भी आपके शो प्रोग्राम में आता हूं, मेरे कॉलर के ऊपर मेरा हमेशा अमेरिका का झंडा ही लगा होता है। मैं घर से निकलता नहीं हूं चीमा साहब अमेरिका के झंडे के बगैर। मेरे घर के दरवाजे के ऊपर 2 अमेरिका के झंडे लगे हैं, क्योंकि मैंने अमेरिका का हलफ उठाया चीमा साहब। मैं इस कंट्री से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन यहां पे जो आपके दूसरा डायस्पोरा है, किसी डायस्पोरा में बैठ जाए आप जाके, डंकर सारे जो आए डंकियां थे, सारा दिन अमेरिका को गालियां, रहना भी यही है सारा दिन अमेरिका। चीमा साहब, मैं दुख था यहां पे, मैंने यहां पे आपके वो कादरी साहब जिन्होंने मर्डर किया था गवर्नर पंजाब, उसका उर्स मैंने अमेरिका में देखा एक मस्जिद में।